देखिए, अब हमारा जो नया टॉपिक है, जो भी हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो धातु के आधार पर इतिहास के प्रकार क्या है। धातु का जो इतिहास था, जो प्रागैतिहासिक प्री हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, जो प्री हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें क्या है कि सबसे पहले जो पत्थरों का यूज़ किया गया था औजार बनाने के लिए। औजार क्यों बनाए जाते थे? जंगली जानवरों को, खतरनाक जानवरों को अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए चीज़ों को चाहिए ना। अगर खाते नहीं तो इंसान के पास उतनी समझ नहीं थी। असभ्य कल्चर, उन लोग असभ्य समाज था, तो उन लोगों को कुछ पता ही नहीं था। उन लोगों को कैसे भी करके जानवरों को मारकर उसका मांस खाना होता था। इसीलिए सबसे पहले जो पाषाण युग आता है, इसमें पाषाण पत्थर का औजार बना। इसको भी धातु के आधार पर बांट दिया गया। धातु के आधार पर कितने प्रकार हुए? धातु के मेटल एज के जो पार्ट्स हैं वो आपके 3 प्रकार है। एक ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। ताम्र युग, कॉपर एज। कॉपर एज क्या है, ये हम लोगों को सबसे पहले समझना चाहिए। कॉपर एज है क्या? मतलब यहाँ पर सबसे पहले जो पत्थरों की, औजार की जब खोज होती है, हथियारों की जब खोज मतलब बनने लगती है, लोग मारने के लिए पत्थरों का औजार बनाने लगते हैं। जो आदि मानव थे, जो भी लोग थे उस समय के, वो जो पत्थर का औजार बनाते थे, तो उससे ज़्यादा सफलता हाथ नहीं लग रही थी। तो उन्हें धीरे धीरे जैसे जैसे उनको समझ में आती है, तो सबसे पहले आता है ताम्री, कॉपर। उनको एक धातु मिलता है सबसे पहले। देखिए, इतिहास की जब भी बात होती है, प्रागैतिहासिक की बात होती है, सबसे पहले कोई धातु मिला था, उस धातु का नाम था ताम्र, कॉपर। सबसे पहले कॉपर मिला था। बट कॉपर क्या होता है, उसका हथियार तो बन जाता है, बट वो वीक होता है, कमजोर होता है, वो टूट जाता है। टूटने के कारण, और ये सबसे पहले ये धातु जो तांबा था, तांबा था, उसका यूज कहाँ होता है? इराक में, मेसोपोटामिया में। सबसे पुराना जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी का सभ्यता है। बट सिंधु घाटी के सभ्यता से भी पुराना माना जाता है कि इराक का सभ्यता है। कुछ साइंटिफिक लोगों का, जो भी रिसर्चर हैं सामाजिक विज्ञान के, एसएसटी के, वो मानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता से भी पुराना हमारा कौन सा सभ्यता है? मेसोपोटामिया का। जो कहाँ से बिलोंग करता है? वो इराक से बिलोंग करता है। उसके बाद लोगों को कुछ समझ होने लगा, तो वो कांसा का यूज करते हैं, कांसे का यूज करते हैं, ब्रोंज का। और वो कैसे बनता है? तो वो तांबा और टीने को मिलाकर बनता है। जैसे जैसे लोगों को कुछ सालों के बाद, 100 साल, 200 साल, 500 सालों का समझ होने लगा, तो उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। मतलब चीज़ों को सोचने समझने की जब क्षमता आने लगी, तो उन लोगों ने प्रैक्टिस कर करके, एक्सपेरिमेंट कर करके चीज़ों को और भी ज़्यादा मतलब मजबूत करने की कोशिश की। तो तांबा और टीना का औजार बनने लगा। और ये कब की बात है? तो ये सिविलाइज है, मतलब जब लोगों को सभ्य होने लगे, लोगों को समझ में आने लगा कि ऐसा घर बनाने से हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं, ऐसा औजार बनाने से जानवर जल्दी ही मौत उनकी हो सकती है, शार्पनेस बढ़ जाता है औजार का। जैसे जैसे कॉपर जो आपका होता है, उसमें शार्पनेस कम होती है, जो धार होती है उसकी कम होती है। उसके जब तांबा और टीना का, कांसा का जब बनाया गया, तो शार्पनेस ज़्यादा मिलने लगी उन लोगों को। तो ये कब की बात है? तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता की बात है। मतलब ये भारत और पाकिस्तान, जो आज का आपका बलूचिस्तान था, उस एरिया की बात है। यहाँ पर ही आपका तांबा और टीना का खोज हुआ था, मिलाकर एक नए औजार का बनाया गया, जिसका नाम कांसा था। इसको हम लोग कांस्य युग के नाम से भी जानते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग ब्रॉन्ज एज कहते हैं। अब इसके बाद जब और लोगों को समझ आने लगी, तो लोहा का यूज किया गया। ठीक है, लोहा काफी ज्यादा मजबूत होता था। लोहा आज भी हम लोग औजार बना के यूज करते हैं। अब हमारे बिहार में ही जो चिलोई होता है खाना बनाने के लिए, या गैती जिससे हम लोग मट्टी को करते हैं, या फावड़ा आपका जो है कुदाल, उससे हम लोग यूज करके काम करने का काम करते हैं, क्योंकि लोहा जो होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। यहाँ पर इस तरह से मेंशन भी किया हुआ है कि लोहा कैसा होता है? अत्यधिक मजबूत होता है। अच्छा, अब ये क्या है कि इसके हथियारों का जो विकास हुआ, बहुत सारे हथियार यहाँ से लोहे से निकल कर आए। पहले जो हथियार बन पाते थे वो एक लिमिटेड था, एक सीमित मात्रा में थी। बट जब आयरन का लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया, तब उनके जो हथियार थे वह बढ़ चुके थे। हथियार बढ़ गए थे, तो मानव का जो क्षमता था वो अत्यधिक मजबूत हो गया। मानव जो थे उस समय के, वो मजबूती की ओर बढ़ने लगे, मजबूती बढ़ने लगे। तो जो कबीले में रहा करते थे, छोटे छोटे कस्बों में रहा करते थे, वो गांव बनाना स्टार्ट कर दिए। गांव से वो अपने आप को, कबीले को मजबूत करते कि चले गए, गाँव को बड़े बड़े गाँवों में तब्दील करने लगे। इसी तरह से यह जो इतिहास हम लोग धातु के आधार पर पढ़ रहे हैं, ये 3 प्रकार के एग्जाम में आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कि धातु के आधार पर इतिहास के भाग बताएं। तो जो पाषाण युग के बाद जो धातु के आधार पर जो युग आता है, वह 3 प्रकार का होता है: ताम्र युग, कांस्य युग, लौह युग। ठीक है, क्लियर रखिएगा। कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। कॉपर एज क्या? तो उसमें जो धातु होते थे, जो मेटल्स होते थे, जो भी
औजार हुआ करते थे, हथियार हुआ करते थे, वो काफ़ी वीक हुआ करते थे। और ये किस सभ्यता की बात हो रही है? तो मेसोपोटामिया, इराक की सभ्यता के बारे में। अब कांस्य युग में जाते हैं हम लोग, तो इसमें तांबे और टीने को मिलाकर एक एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया था, जो कांसा निकल कर आया था। और ये कब की बात है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात है। फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो ये लॉग आयरन एज की बात होती है। इसमें हथियार आधुनिक हो चुके थे, जो आज तक, मतलब ये हम लोग 2026 में भी इस चीज़ों की यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद ही लोगों को साम्राज्य बढ़ाने का भी समझ आने लगा कि यहाँ तक ही सीमित रह के हम लोग अपनी ज़िंदगी को नहीं काट सकते हैं, बल्कि हमें और भी जगहों पर बढ़ना होगा और अपने आप को अत्यधिक मजबूत बनाना होगा। क्योंकि उस समय के जो जानवर हुआ करते थे वो ज़्यादा ही, मतलब लोगों पर हमला अटैक करते थे, क्योंकि डर भय नहीं होता था। अब की तरह नहीं है कि अब लोगों से जानवरों का डर ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं इंसानों के पास जाएंगे तो या तो वो हमारी हत्या कर देंगे। ये सारी चीज़ों का डर हो चुका है इनको, इसीलिए अब जो है इंसान काफ़ी मजबूत हो चुका है, जानवरों से भी ज़्यादा मजबूत हो चुका है। चलिए, इसके बाद हम लोग विचारधारा के आधार पर भी इतिहास के भाग को पढ़ेंगे, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आज के लिए सिर्फ हमारा इतना ही रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ टॉपिक पसंद आ रहा है, लाइक कमेंट जरूर करिए, और चैनल को शेयर जरूर करिए। वीडियो को आप लोग शेयर कम करते हैं, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और चैनल, इसके बाद जो हमारा आएगा विचारधाराओं पर, राइट विंग, लेफ्ट विंग, जो वामपंथी होते थे, कम्युनिस्ट होते थे, ये सब का विचारधारा के आधार पर इतिहास के कितने भाग हैं, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू आज के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं।